मेरी बात, विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी से लाइक ए फ्रिक्शन, विस्कोसिटी लाइक ए फ्रिक्शन, जैसा कि फ्रिक्शन होता है ना, जैसे जैसे मान लिया बॉडी है और ये इस पे घिसती है, तो अगर जो ये जो सरफेस है चिकनी होगी तो जल्दी से चली जाएगी, लेकिन अगर जो खुरदरी होगी तो इसे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा और ये धीरे धीरे जाएगी। तो इस तरीके से फ्रिक्शन के प्रभाव के कारण वेग उसका जो है वेलोसिटी कम हो जाती है। सेम चीज जो होती है फ्लूइड में भी होती है। फ्लूइड में किस प्रकार से होती है? फ्लूइड में जब फ्लूइड की लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फ्लो करती है, फ्लूइड कैसे बहता है? जैसे मान लिया ये तो ग्राउंड है और यहां पे मान लिया गंगा जी बह रही है या नहर बह रही है। नहर ऐसे बहती है ना, पानी भरा हुआ है ऐसे, आई बात समझ में? तो इसमें जो फ्लूइड होता है वो लेयर की फॉर्म में बहता है इस तरीके से, ऐसे एक लेयर दूसरी लेयर, एक के ऊपर एक लेयर। नहीं आई बात समझ में? एक के ऊपर एक लेयर वेलोसिटी की, उसकी फ्लूइड की। तो जब ये लेयर एक दूसरे में बहती हैं, जैसे चलती है, जैसे मान लिया पानी की लेयर है ये एक लेयर, जब ये चलेंगी तो एक दूसरे के मोशन का अपोज करती हैं। जब ये लेयर चलती है तो इस लेयर पर, इस वाली ऊपर की लेयर पर नीचे वाली लेयर फोर्स लगाने लगती है। तो आपने देखा होगा तो जो ऊपर की पानी की वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, फिर इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम, इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी जो धरती से जुड़ी हुई लेयर है। आई बात समझने? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बिकॉज ऑफ विच दे प्रोड्यूस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जिस कारण से प्रोड्यूस होता है लेयर और लेयर के बीच में लिक्विड की, उस प्रॉपर्टी को ही विस्कोसिटी कहते हैं। मैं आपको एक बार चलो मैं लिखा देता हूं, लिखो व्हेन ए लेयर, लिख लो बेटा, व्हेन ए लेयर ऑफ लिक्विड slides over another layer, slides over another layer of the same liquid, a frictional force acts between them, which opposes the relative motion between layers. This force is called internal frictional force, है ना? ये है, जैसे लेयर्स होती हैं, ये ऐसे करके ये लेयर होंगी, ऐसे करके होगी ना लेयर, ये ऐसे। तो जैसे फ्लो करेंगी तो इसकी तो जैसे जैसे वेलोसिटी है, नीचे वेलोसिटी जो होती जाएगी वो कम होती जाएगी, ऐसे करके।
है ना। जैसे मान लिया हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, थोड़ा दिखाई देना चाहिए ए और पॉइंट बी, है ना। तो अब देखो, जैसे मान लिया मैं हाथ ऐसे लगाता हूं और ऐसे करता हूं, तो जब मैं इस पे पेन चलाऊंगा तो पेन की मोशन तो ये हाथ इस पेन की मोशन को क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा। ये हाथ इस पेन की मोशन को रिटार्ड कर देगा और ये क्या करेगा, ये पेन इस हाथ पे फोर्स लगाएगा और एक्सेलरेट कर देगा। तो अगर जो हम ए पॉइंट को कंसीडर करें, पॉइंट ए विल बी retarded and point B will be accelerated. Point B will be accelerated. Point A तो रिटार्ड हो जाएगा, point B एक्सेलरेट हो जाएगा। लिख लेंगे this property of the liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers is known as viscosity। यही फ्लूइड की प्रॉपर्टी, यही लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है भाई, विस्कोसिटी कहलाती है। बताओ, विस्कोसिटी कहलाती है बेटा ये प्रॉपर्टी फ्लूइड की। समझ में आई बात? ये रहा। चलो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं इसके विस्कोसिटी के, है ना। तो उन एग्जांपल को समझना। देखो सम एग्जांपल्स ऑफ विस्कोसिटी। पहला एग्जांपल क्या है, यदि आप एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और पानी को डंडी से घुमाओगे तो पानी तो घूमेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या आ जाता है, वो रेस्ट पे आ जाता है। किसके कारण भाई, विस्कोसिटी के कारण। पानी की विस्कोसिटी जो लेयर घूमती है ना, ऐसे लेयर बना के घूमती है, एक लेयर दूसरे लेयर पर फ्रिक्शन फोर्स लगाने लगती है, यानी कि जिसे हम विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को ही विस्कस फोर्स भी कहते हैं विस्कोसिटी में, है ना। तो लिख लो, when if water is stirred in a bucket, 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 water comes to rest after some time due to viscosity। क्लियर है क्या बात? पानी यदि
भरा हुआ है तो थोड़ी देर में आप उसे जब चलाओगे तो वो रेस्ट पे आ जाता है। सही है ये बात। अच्छा अब ये देखो कि जैसे कि ये है हमारे पास वाटर मूव फास्ट। जैसे मान लिया यहां पे आपने पानी, एक बाल्टी में पानी लिया, बाल्टी में पानी लिया, ये लोटे में ले लिया, और एक लोटे में शहद ले लिया। क्या ले लिया? शहद, हनी। यहां पे तो वाटर है और यहां पर है हनी, HONEY, हनी। बोलो, जब ये वाटर है ये हनी है, तो जब आप लोटे से पानी को फेंकोगे जमीन पे, यानी कि सरफेस पे, और जब हनी को फेंकोगे लोटे से सरफेस पे, तो ये बताओ इनमें से कौन पहले रेस्ट पे आ जाएगा, शहद या पानी? हनी। क्यों? ड्यू टू विस्कोसिटी। इसकी विस्कोसिटी, ड्यू टू हाई विस्कोसिटी, it will come to rest. It will come to rest soon. नहीं आई बात समझ में? ये देर में आएगा। आ गई बात समझ में भाई? विस्कोसिटी का एग्जांपल जैसे मान लिया अंकित को तो तैरना आता होगा पानी में, आता ही नहीं भाई अंकित? यस सर आता है। हाँ शैलेंद्र, क्या नाम है तेरा? सागर, तेरे को आता है बेटा? यस सर आता है। अच्छा जी भाई साहब, कहाँ पे सीखा तूने सागर तैरना? सर जब मैं पुणे में था 6th क्लास में। वेरी गुड। हम पे तो आता ही नहीं यार, कभी हमने सीखा ही नहीं तैरना। कैसे सीखोगे? ये तो बात है, तैरना वैरना तो एक जनरल चीज है, लेकिन आती नहीं हम पे यार तैरना। चलो कॉपी कर लेना तो बता देना। चलो दूसरा मैं ये कहना था कि यदि एक पर्सन है और वो सड़क पे भागता है, तो यहां पे तो एयर होती है, एयर है, तो जो एयर है, एयर भी क्या है? फ्लूइड होता है बेटा, एयर भी फ्लूइड होता है, पता है आपको? एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, वाटर इज ऑल्सो फ्लूइड। तो यदि आप भागोगे हवा में, सड़क पे भागोगे, तो फ्लूइड में ही भाग रहे हो आप। और मान लिया आप, जैसे मान लिया ये वो है स्विमिंग पूल, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अब जब आप चलोगे, पूरी जान लगा लोगे, तो ये तो V1 होगा, ये V2 होगा। बताओ, तो ये तो ज्यादा स्पीड हो जाएगी, बोलो, और ये हो जाएगी कम स्पीड, ये हो जाएगी कम स्पीड। V1 विल ग्रेटर देन V2। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है और ये है एयर, तो जो एयर की विस्कोसिटी है, एयर की विस्कोसिटी ऑफ एयर is less than viscosity of water। पानी में धीरे धीरे भागोगे आप। अगर जो मान लिया सारे में शहद ही शहद भर दें, तो फिर तो और धीरे हो जाएगी आपकी चाल। क्यों? क्योंकि शहद की लेयर आपके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाने लगती है, वो चलने ही नहीं देगी। जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो विस्कस फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर, वो रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, जैसे फ्रिक्शन के केस में होता है ना? तो ये भी एग्जांपल है विस्कोसिटी का, समझने के लिए। आ गई क्या बात समझ में? ये है।
समझे? तो ये चक्करबाजी है। तो फ्रिक्शन की तरह ही है बेटा विस्कोसिटी, नहीं? फोर्थ एग्जांपल और लिख लेना है यहां पे कि जैसे क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं, क्लाउड पार्टिकल्स seems to be float in air due to viscosity of air। अगर जो आप देखोगे तो जो बादल होते हैं, बादल या जैसे कोहरा होता है, कोहरे के पार्टिकल क्या होते हैं? कोहरे के पार्टिकल एयर की विस्कोसिटी के कारण, क्लाउड पार्टिकल हो या कोहरे के पार्टिकल्स हो, वो क्या होते रहते हैं बेटा? तैरते रहते हैं, ऐसे यूं तैरते रहते हैं। ये ऐसे तैरते रहते हैं। किसकी वजह से? विस्कोसिटी की वजह से। क्लियर है क्या बात? सही है। तो ये एग्जांपल है विस्कोसिटी के, है ना? तो भाई शहद से और पानी से ही हमें समझ में आता है। भाई शहद को अगर जो आप गिलास में डाल करके शहद को चम्मच से घोलोगे, मतलब हिलाओगे, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा, और जबकि पानी को तो यूं ही चला देते हो, क्योंकि शहद की जो हनी की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होती है। तो ये बताओ कि जो ये विस्कोसिटी फोर्स है, ये किस टाइप का फोर्स है? कैसा फोर्स है सागर? नॉन कंजर्वेटिव। नहीं, नॉन कंजर्वेटिव तो है ही, लेकिन ये फ्रिक्शन के जैसा ही है। जब एक लेयर दूसरे लेयर पे चलेगी तो फ्रिक्शन लगने लगता है। नहीं आई बात समझ में? लेकिन ये फ्रिक्शन से डिफरेंट टाइप से होता है। जो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर मूव करती है, जैसे ये मूव कर रही है ऐसे, तो इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन लगता है। इस फ्रिक्शन को आप सॉलिड फ्रिक्शन कह सकते हो। क्या? सॉलिड फ्रिक्शन। लेकिन जब एक शहद की लेयर इस पे फ्लो होगी, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो सॉलिड फ्रिक्शन नहीं है, वो विस्कस फ्रिक्शन आप उसे बोल सकते हो। आ गई बात समझ में? सॉलिड फ्रिक्शन अलग है और विस्कोसिटी अलग है। सॉलिड फ्रिक्शन सॉलिड बॉडी की सरफेसेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जबकि विस्कस फोर्स है तो फ्रिक्शन ही, लेकिन इट एक्ट्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, लेयर्स ऑफ लिक्विड, है ना? तो दोनों में सिमिलैरिटी तो है, साथ में डिफरेंस भी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉलिड फ्रिक्शन में, यानी कि सॉलिड बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसमें, और विस्कोसिटी में अंतर क्या क्या, सिमिलैरिटी और अंतर क्या क्या है ना? तो पहले लिखो सिमिलैरिटी। टॉपिक डालना है ऐसे, सिमिलैरिटी बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड viscosity।
सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में क्या क्या सिमिलैरिटी है। हाँ भाई बताओ। सबसे पहली तो विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। लिख लो, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखा बना के, बोथ अपोज द रिलेटिव मोशन, बोथ अपोज द रिलेटिव मोशन। दोनों में ये सिमिलैरिटी है, बोथ अपोज द रिलेटिव मोशन। पहली सिमिलैरिटी क्या है, बोथ अपोज द रिलेटिव मोशन। लेकिन कौन से रिलेटिव मोशन, ये ध्यान रखना, जैसे विस्कोसिटी अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू adjacent layers। विस्कोसिटी किसे अपोज करती है, दो लेयर के बीच। while, यहां से लिख देता हूं मैं, while solid friction oppose relative motion between two solid surfaces। एक तो सिमिलैरिटी ये है, दोनों ही रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, सॉलिड फ्रिक्शन भी और विस्कोसिटी भी। कॉपी कर लो तो बता देना भाई। आंसर वेरी गुड। both are due to molecular attraction। molecular attraction या आप कह सकते हो both are electromagnetic force। है ना भाई। कितने टाइप के फोर्स होते हैं सागर नेचर में? सर 4। वेरी गुड, चलो इतना तो याद ही है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। तो जो विस्कोसिटी फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है वो चार्जेस के कारण उत्पन्न होता है, और यही फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सॉलिड फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और विस्कोसिटी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, both are electromagnetic। These are the similarity between viscosity and solid friction। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। लिखो डिफरेंस। हाँ भाई, डिफरेंस के लिए आप इधर लिख लो विस्कोसिटी और इधर लिख लो सॉलिड फ्रिक्शन। लाइन खींच लेंगे। जो विस्कोसिटी फोर्स है, विस्कस force is directly proportional to
एरिया किसके प्रोपोर्शनल है भाई? एरिया के प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स। नहीं आई बात समझ में? जैसे मान लिया शहद बिछा दिया आपने। सुनो मेरी बात इधर, अबे समझने की बात है। देखो इधर, मान लिया आपने थोड़ी सी जगह शहद डाला, है ना? शहद डाल के इधर देखो, लिखो मत, थोड़ी सी फर्श पे थोड़ी सी जगह शहद डाला और फिर आपने उस शहद पे मोबाइल को रख दिया और यहां पे धागा बांध दिया। तो जब आप इसे खींचोगे तो थोड़ा सा शहद के मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स, और थोड़ा रिटार्ड होगी मोशन, है ना? लेकिन आपने मान लिया सारे पे शहद डाल दिया, बहुत सारे एरिया पे शहद डाल दिया और फिर आपने एक बहुत बड़ा मतलब प्लेनर बॉडी ले ली, एक फट्टा ले लिया, और जब आप उसे खींचोगे तो आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा? अरे बोलो। यस सर। अरे जब गारे में फंस जाती है गाड़ी तो कितना बल लगाना पड़ेगा? और कम गारा होगी, विस्कोसिटी कम हो जाती है। समझ में आएगा? तो एरिया पे निर्भर करती है। जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा विस्कोसिटी के, उतना ही विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था सॉलिड फ्रिक्शन, अबे ध्यान है नहीं, mg नॉर्मल, और फ्रिक्शन कितना लगता है? म्यू इंटू एन। तो ये जो फ्रिक्शनल होता है, फ्रिक्शन फोर्स, क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट पे निर्भर करता है? नहीं करता। नो सर। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे निर्भर नहीं करता। सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, डिपेंड्स अपॉन एरिया। कॉपी करो। जबकि विस्कस फोर्स करता है बेटा, डेंसर। देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स, है ना? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू relative motion of layers of fluid। ये रिलेटिव मोशन पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया आपने सारे में शहद डाल रखा है और उस पे आपने फट्टा डाल दिया और उसे आप खींच रहे हो, तो जितना आप तेजी से खींचोगे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना? तो इट डज डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मोशन। लेकिन यहां पे देखो भाई, फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वेलोसिटी 10 हो, 20 हो या 50 मीटर पर सेकेंड हो, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? हमेशा म्यू एन। तो सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन रिलेटिव मोशन, does not depend upon relative motion। यस सर। does not depend upon relative motion। कॉपी कर लिया भाई? यस सर। तीसरा जो है डिफरेंस, ये है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। क्लियर है क्या बात? विस्कस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। बोलो। लेकिन बट इट डिपेंड्स। हाँ भाई, फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड, बना लेना चाहे इसे रफ में बना लेना बेटा इसे, बट इट डिपेंड्स अपॉन
नॉर्मल रिएक्शन। अरे सागर, समझ में आ रही है बात? नहीं? वेरी गुड। तुम्हारी क्लास ले रहा हूं बेटा दोनों की, पता है मैंने आज सारी क्लास बंद कर रखी है। केवल कल परसों वैक्सीन लगवा के लाया था ना मैं, तो बुखार हो रहा था कल पूरे दिन, तो आज थोड़ी तबीयत ऐसी है। लेकिन कल तो पढ़ा दिया था आप लोगों को, पता है बुखार नहीं। आज भी बुखार हल्का सा था सुबह, अब तो सही है। बाकी बच्चों की क्लास नहीं ले रहा, केवल आप ही की ले रहा हूं मैं आज। पानी दे देना। थैंक यू सर। बदले लगवाएगा आपने? अबे पहला ही कहाँ टाइम मिला भैया डोज लगवाने का, परसों लगवा के लाया कल। ओ सॉरी, पहली लगवाई है परसों, तो कल सुबह बुखार चढ़ गया सुबह से, फिर कल पूरे दिन मैंने क्लास बंद कर दी, आज भी बंद कर दी सारी। लेकिन सही है अभी तो। लेकिन एक घंटा आपकी लेनी है, 1 घंटा और पढ़ाना है एक बच्चे को बस, बाकी पढ़ाएंगे कल। ओके सर। हाँ, कर लिया भाई कॉपी? ये है। यस सर। चलो अब मैं इसमें तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं थोड़ा सा। कैसे? जैसे जैसे मान लिया लेयर फ्लो होती है ना, ऐसे ये पानी की लेयर्स हैं, ऐसे लिक्विड लेयर्स होती हैं, ऐसे एक के ऊपर एक बहती है लेयर। ये ऐसे मैंने बना लिया इस तरीके से, ऐसे बहती है ना लेयर, ये ऐसे लेयर के रूप में बहता है पानी। इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर कम होती जाती है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे कम होती जाती है। तो इसमें एक टर्म होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। नहीं आई बात समझ में? बता सकते हो बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? अच्छा, इसमें चित्र ऐसे बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार तो ज्यादा सही रहेगा। एक मिनट, ये देखो, ये किताब में भी है तुम्हारे, समझे? जो ऊपर की वेलोसिटी है लेयर की वो कितनी है? v प्लस डेल्टा वी, और नीचे कितनी है v। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? डेल्टा वाई। नहीं, चलो डेल्टा वाई नहीं लिख रहे हम, तो ऐसे लिख रहे हैं कि मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये है x1, और दूसरे की डिस्टेंस कितनी है, ये है x2। तो बेटा इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है v1, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है v2। तो पता है वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन लेयर। हाँ भाई, यहां पे v2 थी, यहां पे v1 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? x2 माइनस x1। डेल्टा v अपॉन डेल्टा x को ही वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। और अगर जो डेल्टा x बहुत छोटा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल देंगे dv अपॉन dx को, इफ डेल्टा x टेंड्स टू dx। ऐसे ये है, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स।
डन सर। सही है भाई, वेरी गुड। ओ चलो, तो ये तो हो गई वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओ दूसरी बात क्या है, जैसे ये जो फोर्स होता है ना, ये जैसे लेयर है, ये लेयर इस पे ऐसे चल रही है, तो इस लेयर का एरिया कितना मान ले भाई, हम ए मान लेते हैं एरिया इसका, सही है। तो जब ये नीचे ऊपर वाली लेयर फ्लो होगी तो नीचे वाली लेयर इस पे फ्रिक्शन लगाने लगती है, और इसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है ना बेटा, विस्कस फोर्स एफवी, जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। दूसरी बात, जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट होगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, dv अपॉन dx, यह है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ध्यान दो, तो जो विस्कस फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv अपॉन dx। नहीं आई बात समझ में। और यदि हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दें तो नीटा a dv अपॉन dx, बोलो ये होता है विस्कस फोर्स। व्हाट इज नीटा, नीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है बात। नीटा को हम बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉपी कर लो। डन सर। वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मेरे को थोड़ा सा आप ये बता दो कि जो यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट होगी वो क्या होगी, बताओ। अरे बोलो, अबे बताओ वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्वेश्चन आएगा नीट में, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, बताना जरा अंकित। सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, देख जरा, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर। अबे वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx होता है ना, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया 1 अपॉन सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, t की पावर -1। नहीं आई बात समझ में, ये है बात। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, मेरे को ये बताओ कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। 10 की पावर 5। वेरी गुड। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, चलो ये सबको पता है दुनिया को। एसआई यूनिट ऑफ नीटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ भाई, ऐसे हो जाएगा ना ये, क्या न्यूटन है ना, सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। देखना जरा एक बार, समझ में आती है क्या बात, नहीं। यस सर। न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, सही है ना। और एसआई यूनिट ऑफ इज न्यूटन पर, और इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, डेकापोज। क्या बोलते हैं, डेकापोज। जबरदस्त है कॉन्सेप्ट। सवाल आते आते भी आंसर गलत करके आओगे अगर जो इसके बारे में नहीं पता होगा। डेकापोज, डेकापोज है ना, बताऊंगा अभी, लिख लो
डेकापॉज, और इसे हम बोलते हैं भैया पॉजली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POISEUILLE, पॉजली, पॉजली ही बोलते हैं। ये ऐसा यूनिट है। सही है। CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ नीटा इज, हाँ भाई, CGS यूनिट को फोर्स में क्या लिखेंगे बताना? डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है अंकित? फोर्स को न्यूटन की जगह डाइन, सेकंड की जगह सेकंड, और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, सेकंड में ये जो यूनिट होती है इसे, मतलब CGS यूनिट तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और इसे हम पॉइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पॉइस। हाँ भाई, पॉइस। क्या मेरे को आप एक पॉइस और एक डेकापॉइस में रिलेशन बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। देखो, एक डेकापॉइस का मतलब होता है, एक डेकापॉइस का मतलब होता है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। और एक न्यूटन में कितने डाइन? 10 की पावर 5 डाइन। सेकंड का सेकंड, एक मीटर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 10 इंटू डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसे ही क्या बोलते हैं? पॉइस बोलते हैं। बोलो तो 1 डेकापॉइस, एक डेकापॉइस में कितने पॉइस? अरे जल्दी, 10 पॉइस। डेकापॉइस किसकी, कौन सी यूनिट है? SI या CGS? SI। और पॉइस कैसी यूनिट है? CGS। सुनो मेरी बात। यस सर। एक यूनिट और होती है इसकी, और वो होती है सेंटीपॉइस। क्या होती है? सेंटीपॉइस। ध्यान से देखो, मैं आपको वो लिखवा देता हूं। 1 डेकापॉइस, ऐसे लिखो, 1 पॉइस में 100 सेंटीपॉइस होते हैं। अरे जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, ऐसी 1 पॉइस में कितने सेंटीपॉइस? 100 सेंटीपॉइस। इसलिए 10 पॉइस में कितने सेंटीपॉइस? 10 की पावर 3 सेंटीपॉइस। और 10 पॉइस को ही क्या बोलते हैं हम? 1 डेकापॉइस। बोलो, इसे रिलेशन को याद रखना भाई। 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस इज इक्वल टू 10 की 3 पावर
10 की पावर 3 सेंटीपोइस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे याद रखो और पढ़ने की कोशिश करो। डन सर। अब इलस्ट्रेशन निकाल लो। इलस्ट्रेशन नंबर 38 पेज नंबर 250 पे सवाल करा देता हूं। सवाल इसके आसान है, बस ये पॉइस बॉयस के बारे में पता होना चाहिए आपको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 250 पे एग्जाम्पल नंबर 38। हाँ भाई, मैं पढ़ देता हूं, आप भी पढ़ लो, कॉपी में लिख लेना, सही कर लेना। जैसे क्वेश्चन इसमें दिए हुए वैसे ही आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, समझे। देयर इज ए 1 मिलीमीटर थिक लेयर, ग्लिसरीन की लेयर है। कितनी? 1 मिलीमीटर लेयर ऑफ ग्लिसरीन बिटवीन ए प्लेट ऑफ एरिया। हाँ भाई, इसका एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए लार्ज प्लेट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा दे रखा है 1 kg पर मीटर सेकेंड, then what is the force is required to move the smaller plate with a velocity? देखो ध्यान से, ये रहा। अब 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसे आपको भगाना है। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, ऐसे नहीं है चित्र, थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। मीटा कितना रख रखा है इसमें? 1 kg पर मीटर सेकेंड। न्यूटन को भी इसमें बदल रखा है, चलो छोड़ो। जो नीटा है वो 1 kg पर मीटर सेकेंड दे रखा है, मतलब इसने न्यूटन को भी F = ma की फॉर्म में लिख रखा है। नीटा की यूनिट क्या होती थी भाई? अरे बोलो, नीटा की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे थे ना। F = नीटा a dv/dx ऐसे था, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था ना, तो F = ma, तो इसमें kg और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड ऐसे काट दिया, तो kg मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो बेटा, जो मीटा की यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने आपको न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिखाया था, लेकिन इसने किलोग्राम पर मीटर सेकंड दे रखा है, तो दोनों में एक ही बात है। इसने न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख लिया, तो जो ये एसआई यूनिट है बिल्कुल सही बात है ऐसे। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। देखो, अब यहां पे फर्श है और इस पे आपने ग्लिसरीन बिखेर दी, ग्लिसरीन इतनी बिखेर दी, ये भी। उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? ये 1 मिलीमीटर। अब इस पे आपने एक प्लेट ले ली, ये भी प्लेट, और इसे आप धकेल रहे हो। बोर्ड पे देखो, ये तो फर्श है और ये, तो इसके बीच में ये, अबे फर्श और प्लेट, जैसे यहां देखो, जैसे मान लीजिए ये फर्श था, ये फर्श है, इस पे ग्लिसरीन तो डाल दिया आपने और फिर क्या रख दी? प्लेट रख दी। तो बोर्ड, अब हम इसे खींच रहे हैं ऐसे मोबाइल को, तो फर्श तो रेस्ट पे है, फर्श की जो मॉलिक्यूल है वो किस पे? रेस्ट पे, और ये मोबाइल भाग रहा है,
ध्यान से देखो। अरे अभी समझ में नहीं आने का तुम्हें, क्वेश्चन आंसर तो कर दोगे, समझ में नहीं आएगा। सागर ध्यान से देखो, इसे मैं बड़ा बना करके देखता हूं। बड़ा का मतलब ये जो लेयर है किसकी, ये तो हो गया फर्श, और ये जो ऊपर है ये रखिए प्लेट। ऐसे मैंने इसका बड़ा बना लिया है, ये प्लेट रखी है ऐसे ऐसे करके। और जो प्लेट की ये वाली जो वेलोसिटी है वो 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो इन मॉलिक्यूल रहता है बीच में सबसे नीचे, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो dv अपॉन dx जो इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होगी वो क्या होगी, इसकी तो वेलोसिटी v, इसकी 0, v माइनस 0 अपॉन डिस्टेंस कितनी है x माइनस 0, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगी v अपॉन x। तो इसलिए जो फोर्स आएगा नीटा ए dv अपॉन dx, इसे ही तो dv अपॉन dx भी बोलते हैं हम। तो नीटा तो कितना है 1, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट v अपॉन x, वेलोसिटी 7, x कितना है 1 मिलीमीटर, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। बोलो भाई। Yes, sir. आगे क्या बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 39 करना। क्वेश्चन नंबर 39, Sir. पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 39। क्या लिखा हुआ है अंकित 39 में, पानी की वेलोसिटी दे रखी है 18 सरफेस पे, और पानी जमीन की गहराई कितनी है 5 मीटर, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं निकल जाएगी। देखो मैं सवाल पढ़ देता हूं, गला दुख रहा है भैया। 39 कैसे, द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन ए रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड इफ द रिवर इज 5 मीटर डेप्थ, तो 5 मीटर तो डेप्थ है और पानी है, और जो इसकी सरफेस है ये तो हो जाएगी ग्राउंड, और यहां पे जो पानी की स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 यानी कितनी हो गई भाई 5 मीटर पर सेकेंड।
तो क्या मेरे को आप अंकित इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा एंड में 0, यहाँ की वेलोसिटी 5, 0 तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बता सकते हो dv अपॉन dx। वेलोसिटी इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 0, ये डिस्टेंस कितनी है 5, ये डिस्टेंस कितनी है 0, तो 1 है ना मीटर पर सेकंड पर मीटर, यानी कि 1 सेकंड इनवर्स हो गई वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये बात मेरे को समझ में आनी चाहिए, बोलो। और Yes, sir. हाँ, इसे ही 1 सेकंड इनवर्स को डेल्टा v अपॉन डेल्टा x बोलते हैं, या dv अपॉन dx बोल दो आप। जो फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, जो नीचे वाली लेयर लगाएगी, कितना लगे a dv अपॉन dx, है ना। वो कह रहा है कि शेयरिंग स्ट्रेस, पे शेयरिंग स्ट्रेस कब लगाया था हमने, ध्यान है आपको। शेयरिंग स्ट्रेस ऐसे पैरेलल फोर्स, अरे ये लेयर है ना पानी की, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लेयर है। हाँ हॉरिजॉन्टल लेयर है, तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर पैरेलल, और इसका एरिया कितना a, तो बेटा शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस F अपॉन A। F पैरेलल, ऐसे बोल F पैरेलल अपॉन A, तो F पैरेलल अपॉन A इससे ही आ जाएगा, इस वाले A को इससे डिवाइड कर दे, नीटा इंटू dv अपॉन dx। नीटा की वैल्यू दे रखी होगी कुछ, क्या दिया हुआ है, विस्कोसिटी जो दे रखी है वो 10 की पावर -3 पॉजली, पॉजली मतलब डेकापोएस, बिल्कुल सही दे रखी है। और ये कितना आ गया 1, बस यही हो गया। दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है भाई। यस सर। तो ये है